नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और बहुजन समाज पार्टी के सिपाही, इनसे साथियों पंगा लेना एक सुपरस्टार को, तथा कथित सुपरस्टार को भारी पड़ गया है। और संभावना यह भी है कि वो जेल की सलाखों के पीछे अब अपनी 2-3 साल की जो जिंदगी है उसको काट सकता है। आखिर ऐसा क्या मामला हुआ है और क्यों बहन जी के सिपाहियों ने इस पुलिस सुपरस्टार से बदला लेने की ठानी है, ये सारी बातें इस स्टोरी में बताने वाले हैं। कुछ दिन पहले साथियों एक पुनीत सुपरस्टार नाम का व्यक्ति बसपा सुप्रीमो मायावती बहन जी पर कुछ कमेंट्री करता है, बाकायदा उनको फोटो लगाता है और उस वीडियो को अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर डाल देता है। जैसे ही वो वीडियो वायरल होता है, बहुजन समाज के लोगों के पास पहुंचता है, तो बहुजन समाज पार्टी के सिपाही तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और उस पर एक्शन लेने की जो तैयारी है वो कर लेते हैं। बहुजन सेना के नाम से एक ट्विटर हैंडल है। लगातार इस तरह के जो अपमान बहुजन महापुरुषों पर किए जाते हैं उन पर वो तुरंत संज्ञान लेते हैं। उन्होंने संज्ञान लिया और पुनीत सुपरस्टार को एक ईमेल कर दिया। उस ईमेल में वो कहते हैं, हेलो पुनीत स्टार, आपके द्वारा एक वीडियो अपलोड की गई है जिसका वीडियो लिंक आप देख सकते हैं, जिसमें आप पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी का अपमान कर रहे हैं, जिससे बहुजन समाज में आक्रोश फैल रहा है। तत्काल वीडियो को डिलीट कर सार्वजनिक रूप से माफी मांग ले, अन्यथा बहुजन सेना ट्विटर आईडी बहुजन सेना कानूनी कार्रवाई के लिए बाध्य होगी, फिर उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। ये तो साथियों कार्रवाई की जाती है जो बहुजन समाज के जो जागरूक लोग हैं, जो अब स्वाभिमान की जिंदगी को जीना पसंद कर रहे हैं और अपने किसी भी महापुरुष की जो अपमान किया जा रहा है तथा कथित स्टारों के द्वारा अपमान किया जा रहा है, उस अपमान को बिल्कुल भी बर्दाश्त करने की उनमें अब क्षमता नहीं है। ये तो सिर्फ साथियों इनका ना तो लिंक बहुजन समाज पार्टी से है और ना बहन जी से, सिर्फ समाज के नाते उन्होंने ये कार्रवाई की, उनको शुरुआत कर दी और अपनी तरफ से एक उनको सूचना भी दे दी कि भाई हम आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं। इसके बाद क्या होता है साथियों, वो तुरंत माफी वाला वीडियो डालते हैं। वो वीडियो आप देख लीजिए। तो नमस्कार मेरे दोस्तों। कल रात को मैंने एक वीडियो बनाया था पूर्व मुख्यमंत्री जी मायावती जी के ऊपर। तो मेरे दोस्तों, मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था, और अगर किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं कि भविष्य में दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। जय श्री राम। तो वीडियो आपने देख लिया है, माफी मांगते उसने देख लिया है और किस तरह से वो माफी मांग रहे हैं वो भी अब आपने अच्छी तरह से महसूस कर लिया होगा। तो इस तरह के व्यक्ति को साथियों सिर्फ माफी तक सीमित कर देना, क्या इसमें भलाई है? इसमें साथियों बिल्कुल भी भलाई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि लगातार अब आवाज उठ रही है कि ऐसे लोगों को सिर्फ माफी तक सीमित करके नहीं छोड़ देना चाहिए। ऐसे लोगों को आपको सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई इनके ऊपर करनी होगी, कोई बड़ा लीगल एक्शन इनके ऊपर लेना होगा, ताकि पुनीत सुपरस्टार जैसे लोग और इस दुनिया में पैदा ना हो। क्योंकि बहुजन महापुरुषों का अपमान कोई भी करके चला जाएगा, अगले दिन वो माफी का वीडियो डाल देगा। उस वीडियो से भी उसको फायदा है, और जो उसने अपमान करने का वीडियो डाला था उससे तो उसको फायदा हो ही गया है। तो आप उनके फायदे के लिए ही इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके ऊपर आपको लीगल एक्शन लेना ही होगा। लगातार इस तरह की जो आवाजें थी वो सोशल मीडिया पर उठ रही थी। बहुजन समाज पार्टी को चाहे आप दबाव में लगा लीजिए, चाहे अपनी मुखिया का अपमान लगा लीजिए, वो एक्टिव होती है और गाजियाबाद में एक एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है। इस एफआईआर को दर्ज करवाने खुद गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष नरेंद्र मोहित, जो खुद एडवोकेट भी हैं, अपनी टीम के साथ गाजियाबाद के शालीमार थाने में पहुंच जाते हैं। उस थाने में वो इस तथाकथित स्टार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, और रिपोर्ट साथियों 2 धाराओं में दर्ज हुई है। एक तो आईटी एक्ट जिसकी धारा 66E लगाई गई है, और एक भारतीय न्याय संहिता जिसकी धारा 356(1) लगाई गई है। ये दोनों धाराएं साथियों एक तो प्राइवेसी के उल्लंघन के लिए है, और जो दूसरी है वो मानहानि के लिए लगाई गई है। अगर आईटी एक्ट की बात करें तो इसमें जो प्राइवेसी का उल्लंघन है, इसमें साथियों 3 साल की कैद और 2 लाख नगद जुर्माने की इसमें बात कही गई है, या फिर दोनों भी लगाए जा सकते हैं। उसको 3 साल की जेल भी काटनी पड़ सकती है और 2 लाख उसको जुर्माना भी
देना पड़ सकता है। ये डिसाइड होगा जो मामला है वो किस तरह का किया गया है। नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम के साथ साथ जो लीगल एक्शन लिया है इसकी बड़ी तारीफ हो रही है और ये कहा जा रहा है कि आप किसी भी महापुरुष पर अगर कोई भी अगला जो स्टार है, तथाकथित स्टार है, वो इस तरह की अभद्र टिप्पणी करता है उस पर आपको इसी तरह एक्टिव रूप से होकर नजदीकी थाना क्षेत्र में बसपाइयों को इसी तरह लीगल एक्शन लेना चाहिए और इनको आपको सबक तुरंत सिखाना चाहिए। अगर आप इस तरह के लीगल एक्शन नहीं लेंगे तो इनका जो हौसला है वो बढ़ जाता है। इनको मालूम चल जाता है कि हमको पहले अपमान करना है और उसके बाद जब हो हल्ला होगा, हमारा प्रचार हो जाएगा तो हम एक माफी का वीडियो डाल देंगे तो सहानुभूति भी जो है इस समाज की बटोर लेंगे और हमारा जो चेहरा है वो चेहरा भी इस समाज तक पहुंच जाएगा। तो इनको साथियों हर तरह से फायदा होता है, पब्लिसिटी इनकी हो जाती है और जो सहानुभूति इनको चाहिए वो सहानुभूति भी इनको मिल जाती है जब ये माफी का वीडियो डाल देते हैं। माफी का वीडियो डालने के बाद भी अगर इनके ऊपर कोई एक्शन होता है तो जो दूसरे लोग हैं वो भी कह देते हैं कि देखिए कितने निर्दयी लोग हैं, ये एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता है और ये किस तरह से एक जो स्टार है, जो एक्टर है, उस एक्टर की जिंदगी को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। इस तरह की साथियों बचाव में दलीलें भी पेश आने लग जाती हैं, लेकिन ये दलीलें सिर्फ और सिर्फ साथियों दिखावे के लिए आती हैं। आपको इमोशनल जो तोड़फोड़ आपको करनी है उसको इस्तेमाल करने के लिए साथियों इस तरह की दलीलें दी जाती हैं। आपको किसी की भी बात पर नहीं आना है, आपको अपने स्वाभिमान से जो उसका मान सम्मान है उससे समझौता बिल्कुल भी नहीं करना है। और इस तरह का अगर लीगल एक्शन बसपा के द्वारा लिया जाता है या समाज के किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिया जाता है तो आपको उसके साथ हर हाल में खड़ा होना होगा, नहीं तो इसी तरह से जो ये पुलिस जैसे स्टार हैं आपके बहुजन महापुरुषों का अपमान करते रहेंगे, माफी का वीडियो डालते रहेंगे और आप इनके पीछे इसी तरह से अपना जो समय है वो बर्बाद करते रहेंगे। लेकिन बसपा ने जो सख्त कदम उठाया है, लीगल कार्रवाई उसके ऊपर की गई, ये साथियों बड़ा सराहनीय है और उनको अधिकतम प्रयास करने चाहिए कि जो सजा उनको मिलनी चाहिए वो सजा सार्वजनिक होनी चाहिए। पता लगना चाहिए कि भाई हमने लीगल एक्शन लिया और उसके ऊपर ये कानूनी कार्रवाई हुई है ताकि अन्य लोगों को एक सबक दिया जा सके। तो आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है साथियों, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।